नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के रहस्यों को सुलझाने और अपनी क्षमताओं को शिखर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। हम सभी के दिलों में एक सपना पलता है, कुछ बड़ा करने का सपना। क्या आपके सीने में भी एक आग जलती है, कुछ बड़ा हासिल करने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं बल्कि जिंदगी को जीना चाहते हैं, एक मकसद के साथ, एक जुनून के साथ? लेकिन क्या अक्सर ऐसा होता है कि ये आग कहीं रोजमर्रा की उलझनों में, डर में, या कैसे होगा, इस सवाल में दबकर रह जाती है? क्या आप दिशाहीन महसूस करते हैं, या ये नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहां से करें? अपने इस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदलें? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का ढंग बदल सकती है, आपके काम करने का तरीका बदल सकती है। और हाँ, अगर आपने इसे दिल से अपनाया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे बुद्ध के वो 13 अचूक सूत्र जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ बड़ा हासिल करने की शक्ति दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई जल्दी अमीर बनो या रातों रात सफल हो जाओ वाली स्कीम नहीं है। ये गहरा ज्ञान है, सदियों की कसौटी पर खरा उतरा हुआ। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, हम चाहेंगे कि ये यात्रा सिर्फ एक तरफा न हो। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले ही नीचे लाइक का बटन दबाकर हमें ये संकेत दे कि आप इस गहरी डुबकी के लिए तैयार हैं। और पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए कुछ बड़ा करने का क्या मतलब है? आपका वो कौन सा सपना है जो आपको सोने नहीं देता? नीचे कमेंट में 1 या 2 वाक्यों में जरूर लिखें। आपके सपने हमें प्रेरित करते हैं। तो चलिए, पहला सूत्र, स्पष्ट लक्ष्य रखो। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और कोई पगडंडी नजर नहीं आ रही। सूरज ढल रहा है। आप कहां जाना चाहते हैं, आपको पता नहीं। क्या आप कभी उस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? शायद संयोग से। लेकिन अगर आपके पास एक नक्शा हो, एक दिशा सूचक यंत्र हो, और आपको ठीक ठीक पता हो कि आपको किस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है, तो आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन दिशाहीन नहीं। दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है एकदम स्पष्ट दृष्टि, और उस दृष्टि को पाने के लिए अटूट, दृढ़ संकल्प। बुद्ध ने स्वयं इसका अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों को देखा, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, तो उनके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य उभरा। इन दुखों का कारण क्या है और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, ये उनकी स्पष्ट दृष्टि थी। और फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने राजमहल, परिवार, सारे सुख त्याग दिए। ये उनका दृढ़ संकल्प था। वर्षों की कठोर तपस्या, अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्ति और अनेकों असफलताओं के बावजूद वे अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। सोचिए, अगर सिद्धार्थ की दृष्टि स्पष्ट न होती, अगर वे बस कुछ अच्छा करना चाहते होते या थोड़ी शांति पाना चाहते होते, तो क्या वे बुद्ध बन पाते? शायद नहीं। स्पष्ट दृष्टि का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ठीक ठीक जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। वो बड़ा क्या है, उसे परिभाषित करें। क्या वो कोई भौतिक लक्ष्य है, जैसे एक सफल व्यवसाय खड़ा करना, एक कलाकृति बनाना, एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ना? या वो कोई आंतरिक लक्ष्य है, जैसे परम शांति पाना, अपने क्रोध पर विजय पाना, एक करुणामय इंसान बनना? या शायद दोनों का मिश्रण? जितना अधिक स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतना ही केंद्रित आपका प्रयास होगा। आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति एक ऐसी प्रतिबद्धता जो किसी भी बाधा, किसी भी चुनौती
किसी भी प्रलोभन से टूटे नहीं। ये वो आंतरिक अग्नि है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। ये वो साहस है जो आपको असफलताओं के बाद भी दोबारा खड़े होकर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। ये वो धीरज है जो आपको तब भी कर्म करते रहने की शक्ति देता है जब परिणाम दूर दूर तक नजर न आ रहे हों। एक कहानी, अर्जुन और मछली की आंख। महाभारत की ये प्रसिद्ध कहानी याद है? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, पेड़, चिड़िया सब दिख रहे हैं। इसी प्रकार भीम, दुर्योधन आदि ने भी उत्तर दिया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यह है स्पष्ट दृष्टि और एकाग्रता का चरम। अर्जुन का लक्ष्य इतना स्पष्ट था कि बाकी सब कुछ उनके लिए अस्तित्वहीन हो गया। आप अपने जीवन में इसे कैसे उतारें? शांत चिंतन करें, एकांत में बैठें, अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसे लिखने में संकोच न करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही प्राप्त हो चुका है। उसकी हर बारीकी को महसूस करें। ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा। अगर आपका बड़ा लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें। हर छोटा कदम आपको प्रेरित करेगा। अपने लक्ष्य के प्रति एक औपचारिक प्रतिज्ञा लें, स्वयं से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका आप सम्मान करते हैं। ये आपके संकल्प को मजबूत करेगा। नकारात्मकता को दूर करें। ऐसे लोग या परिस्थितियां जो आपके संकल्प को कमजोर करती हैं, उनसे दूरी बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाएं। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी अपने सबसे बड़े लक्ष्य को पूरे विस्तार से हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ कहीं लिखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखा है जो बताएं। अगर नहीं, तो क्या आज आप ये करने का संकल्प लेंगे? आज संकल्प लेता हूं, लेती हूं, लिखकर हमें बताएं। ये पहला सूत्र नींव का पत्थर है। इसके बिना बाकी सूत्र अधूरे हैं। क्या ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में सोचिए जो शायद अपने जीवन में दिशा ढूंढ रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरा सूत्र, सही दिशा में प्रयास करो। आपने अपनी दृष्टि स्पष्ट कर ली। आपका संकल्प दृढ़ है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या सिर्फ सोचने या सपने देखने से वो बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाएगा? कदापि नहीं। यहीं पर बुद्ध का दूसरा अचूक सूत्र आता है, कर्म का सिद्धांत, सही प्रयास, सही दिशा में। बुद्ध ने सिखाया कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें बड़े और सही कर्म करने होंगे। सही प्रयास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आलस्य को त्याग कर पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर कार्य करना। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे काम किया और फिर एक हफ्ता आराम, बल्कि रोज थोड़ा ही सही पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। कछुए की चाल खरगोश से बेहतर साबित हो सकती है अगर उसमें निरंतरता हो। सिर्फ काम करना काफी नहीं, काम को उत्कृष्टता के साथ करना महत्वपूर्ण है। अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, सीखते रहना, अपने क्षेत्र में नई चीजें सीखते रहना, अपने कौशल को निखारते रहना, ये भी सही प्रयास का हिस्सा है। जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। सही दिशा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपका प्रयास आपके स्पष्ट लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन कोलकाता की ओर जा रही है। आप कितनी भी मेहनत से उस ट्रेन में यात्रा करें, कितनी भी लगन से टिकट खरीदे, आप मुंबई नहीं पहुंचेंगे। आपके कर्म आपकी दृष्टि से संरेखित होने चाहिए। अगर आपका लक्ष्य एक महान लेखक बनना है,
तो आपको लिखने का अभ्यास करना होगा, पढ़ना होगा, साहित्य का अध्ययन करना होगा। सिर्फ लेखक बनने के सपने देखना सही दिशा में प्रयास नहीं है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने बताया कि हर कर्म का एक फल होता है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा। हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कार्य, ये सभी कर्म हैं। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं और नैतिक कार्य करते हैं, तो हम सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे। एक कहानी, दो पत्थर तोड़ने वाले। एक बार एक यात्री दो पत्थर तोड़ने वालों के पास से गुजरा। दोनों एक ही तरह का काम कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को हथौड़े से तोड़ रहे थे। यात्री ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से और निराशा से कहा, देखते नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं। कितनी मुश्किल और उबाऊ जिंदगी है मेरी। फिर यात्री दूसरे व्यक्ति के पास गया और वही सवाल पूछा। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, मैं एक भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहा हूं। मेरा हर प्रहार इस पवित्र स्थान को आकार देने में मदद कर रहा है। दोनों का कर्म एक जैसा था, लेकिन उनकी दृष्टि और उनके कर्म के प्रति उनकी भावना बिल्कुल अलग थी। दूसरे व्यक्ति का प्रयास सही दिशा में था, क्योंकि वो अपने कर्म को एक बड़े लक्ष्य से जोड़कर देख रहा था। आप अपने जीवन में इसे कैसे उतारें? कार्य योजना बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से विशिष्ट कार्य करने होंगे, उनकी एक सूची बनाएं। समय सीमा निर्धारित करें, प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन उन कार्यों को पहले करें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 80/20 नियम याद रखें। 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। टाल मटोल से बचें। आज नहीं, कल करूंगा, ये सबसे बड़ा शत्रु है। छोटे से छोटा ही सही, पर हर रोज कोई न कोई कदम जरूर उठाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से देखें कि आप अपनी योजना के अनुसार कितना आगे बढ़े हैं। ये आपको प्रेरित भी करेगा और सुधार के लिए मार्गदर्शन भी देगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी अनैतिक या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले रास्ते न अपनाएं। ऐसा करके प्राप्त की गई सफलता क्षणिक और खोखली होगी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अपने लक्ष्य की दिशा में हर रोज अनुशासित रूप से सही प्रयास कर रहे हैं, या अक्सर आलस्य या टालमटोल का शिकार हो जाते हैं? ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताएं। हाँ, अनुशासित हूं या नहीं, सुधार की जरूरत है। ये आत्मस्वीकृति ही उन्नति का पहला कदम है। याद रखिए, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, और बहादुर वो है जो कर्म करने से नहीं डरते। आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगर बुद्ध के ये सूत्र आपके दिल को छू रहे हैं, तो हमें एक थम्स अप, लाइक देकर जरूर बताएं। आपका हर लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए ऊर्जा देता है। तीसरा सूत्र, फल की चिंता किए बिना कर्म करो। आपने अपनी दृष्टि को साध लिया, आप सही दिशा में अथक प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्या गारंटी है कि परिणाम वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था? शायद नहीं। और यहीं पर कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। असफलता का डर, परिणाम की अनिश्चितता उन्हें पंगु बना देती है। इसलिए बुद्ध का तीसरा सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनासक्ति का अभ्यास, फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने भी सिखाया कि आसक्ति ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो हम चिंता, भय और निराशा के चक्र में फंस जाते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। बुद्ध की शिक्षा भी इसी भावना से मिलती जुलती है। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो दो बातें होती है। सफलता का डर, हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम असफल न हो जाएं, और ये डर हमें पंगु बना देता है। हम जोखिम लेने से कतराने लगते हैं। अत्यधिक चिंता और तनाव,
परिणाम की अनिश्चितता हमें लगातार चिंतित और तनावग्रस्त रखती है, जिससे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अनासक्ति का भाव हमें इन दोनों समस्याओं से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम को अस्तित्व पर छोड़ दें। सफलता मिले तो अहंकार न करें और असफलता मिले तो निराश न हो, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ें। बुद्ध की एक सुंदर उपमा है नदी की। नदी निरंतर बहती रहती है। वो ये नहीं सोचती कि उसे समुद्र तक पहुंचना ही है या रास्ते में कौन सी बाधाएं आएंगी। वो बस अपना कर्म करती है, बहना, और अंततः वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर, अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक शांति और स्वतंत्रता के साथ काम कर पाते हैं। और अक्सर यही अनासक्ति का भाव हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। परिणाम से अनासक्ति कैसे विकसित करें? प्रयास को ही पुरस्कार समझें, यात्रा का आनंद लें, केवल मंजिल का नहीं। स्वीकृति का भाव रखें। जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करना सीखें। हर परिणाम में कोई न कोई सीख छिपी होती है। विफलता को पुनः प्रयास का अवसर माने। ये समझे कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपको कुछ अलग तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें। यह आपको परिणाम के प्रति कम आसक्त बनाएगा। दोस्तों, क्या आप अक्सर अपने प्रयासों के परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं? क्या ये चिंता आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती है? कमेंट में बताएं कि परिणाम से अनासक्ति का ये सूत्र आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है। चौथा सूत्र, वर्तमान में जीना। हमने दृष्टि की बात की, कर्म की बात की, अनासक्ति की बात की, लेकिन इन सबको साधने के लिए, इन सबको वास्तविकता में उतारने के लिए एक और चीज है जो नींव का काम करती है, और वह है आपका मन। यदि आपका मन शांत नहीं, केंद्रित नहीं, जागरूक नहीं, तो न तो आपकी दृष्टि स्पष्ट होगी, न कर्म सही होगा, और न ही अनासक्ति सधेगी। इसलिए बुद्ध का चौथा सूत्र है जागरूकता और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की गलतियों और सफलताओं में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं में खोया रहता है। इस चक्कर में हम वर्तमान क्षण को, जो हमारे हाथ में एकमात्र वास्तविक चीज है, उसे खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल यही एक क्षण है, वर्तमान। जब आप कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उस काम पर लगाएं जो आप अभी कर रहे हैं। यदि आपका मन 10 दिशाओं में भटकेगा, तो आप कभी भी अपने कार्य में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शारीरिक संवेदनाओं और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहना, बिना किसी निर्णय के, बस एक साक्षी की तरह। जब आप माइंडफुल होते हैं, तो आप अपने काम को अधिक सजगता और कुशलता से करते हैं। अपने मन को एक ही लक्ष्य पर, एक ही विचार पर या एक ही कार्य पर पूरी तरह केंद्रित करने की क्षमता, ये वो लेजर जैसी फोकस है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल सकती है। एक कहानी है एक महान धनुर्धर की। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और सबको उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, पेड़ और चिड़िया सब दिख रहे हैं। बारी बारी से सभी राजकुमारों ने लगभग यही जवाब दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। द्रोण ने वही प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोण प्रसन्न हुए और कहा, तीर चलाओ। अर्जुन का तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। यह है एकाग्रता की शक्ति। जब आप अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं
कि बाकी सब कुछ गौण हो जाता है, तभी आप असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना और एकाग्रता कैसे साधें? रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। खाते, चलते या कोई भी काम करते समय उसे पूरी जागरूकता से करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया आदि को दूर रखें। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ये फोकस बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको लगता है कि वर्तमान में जीना और एकाग्रता सचमुच सफलता की कुंजी है, तो कमेंट में फोकस या एकाग्रता लिखिए। आपका एक शब्द भी हमें ऊर्जा देता है। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये बातें थोड़ी भी प्रेरणा दे रही है, अगर ये शब्द आपके मन को शांति दे रहे हैं, तो एक छोटी सी विनती है, आप सुपर थैंक्स बटन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये न सिर्फ मेरे लिए एक सहयोग है, बल्कि उन अनगिनत लोगों तक बुद्ध की सीख पहुंचाने में मदद भी है, जो आज भी उत्तर खोज रहे हैं। आपका छोटा सा योगदान मेरी बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए बुद्ध की रोशनी को मिलकर फैलाते हैं। सुपर थैंक्स भेजना ना भूलें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां सूत्र, स्वयं अपने दीपक बनो। आपने एक स्पष्ट दृष्टि निर्धारित की। आप सही दिशा में कर्म कर रहे हैं। आपने अनासक्ति का कवच पहन लिया है और आप जागरूकता के साथ वर्तमान में जी रहे हैं। ये एक अद्भुत तैयारी है। लेकिन जब वास्तविक चुनौतियां आएंगी, जब निराशा के बादल घिरेंगे, जब दुनिया आप पर संदेह करेगी, तब आपको कौन संभालेगा? यहीं पर बुद्ध का 5वां और शायद सबसे सशक्त सूत्र सामने आता है, आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक शक्ति का निरंतर विकास। जिसे बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। जरा सोचिए कितने गहरे हैं ये शब्द। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी राह किसी बाहरी शक्ति, किसी गुरु, किसी देवी देवता या किसी भाग्य के भरोसे नहीं है। वो तुम्हारे अपने भीतर है। तुम स्वयं अपने प्रकाश हो। तुम स्वयं अपने आश्रय हो। हम अक्सर बचपन से ही दूसरों पर निर्भर रहना सीखते हैं। माता पिता, शिक्षक, दोस्त, समाज। हमें हमेशा बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और धीरे धीरे हम अपनी आंतरिक आवाज, अपनी सहज बुद्धि पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हमें हर कदम पर किसी की पुष्टि, किसी के अनुमोदन की आवश्यकता महसूस होती है। क्या मुझे ये करियर चुनना चाहिए? क्या ये बिजनेस आइडिया काम करेगा? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं और इसका नतीजा, हम दूसरों की राय की कठपुतली बन जाते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं हम अकेले न रह जाएं, कहीं हम असफल न हो जाएं। स्वयं बुद्ध के जीवन को देखिए। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। उनके पास दुनिया के सारे सुख थे, सारे सलाहकार थे। लेकिन जब उनके मन में जीवन के सत्य को जानने की प्यास जगी, तो क्या उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा या किसी पंडित से सलाह ली? नहीं, उन्होंने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं त्यागी और अकेले ही सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने स्वयं को अपना दीपक बनाया। उनकी ये यात्रा अप दीपो भव का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में, जहां हर कोई आपको सलाह देने को तैयार है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट रहा है, ये सूत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ बड़ा करने के लिए आपको भेड़चाल से अलग हटना होगा। आपको अपने विजन पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। जब आप अपना दीपक स्वयं बनते हैं, तो आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आप दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं और सफलता पाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आप असफलता से सीखते हैं,
अगर आप असफल भी होते हैं तो आप किसी और को दोष देने के बजाय उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप अद्वितीय बनते हैं। आप किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनते, बल्कि अपनी मौलिक पहचान बनाते हैं। एक कहानी, नन्हा बाज और माँ का घोंसला। एक नन्हा बाज अपने घोंसले में माँ का इंतजार कर रहा था। माँ रोज उसके लिए भोजन लाती थी। एक दिन माँ नहीं आई। वो भूखा था, डरा हुआ था। उसने चीखना शुरू किया, कोई नहीं आया। अंततः भूख और हताशा ने उसे घोंसले के किनारे तक आने पर मजबूर किया। उसने नीचे देखा, बहुत ऊंचाई थी। डर लगा, लेकिन पेट की आग और जीने की इच्छा ने उसे पंख फड़फड़ाने पर मजबूर किया। उसने पहली बार उड़ान भरने की कोशिश की और गिरते पड़ते आखिरकार उसने उड़ना सीख लिया। वो आत्मनिर्भर हो गया। जब तक हम दूसरों के सहारे की उम्मीद करते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं जान पाते। दोस्तों, अप दीपो भव का अर्थ अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों से सीखे नहीं, बल्कि ये है कि अंतिम निर्णय आपका अपना हो। एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं? क्या आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आत्मनिर्भर हूं या मुझे और आत्मविश्वास विकसित करने की जरूरत है। ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके भीतर शक्तियों का असीम भंडार है। बुद्ध का ये सूत्र उसी भंडार की चाबी है। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वो अचूक सूत्र जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं, आपको कुछ बड़ा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इन सब को साधने के लिए आपको आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। ये यात्रा आसान नहीं है। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और निरंतर अभ्यास लगेगा। लेकिन बुद्ध ने स्वयं कहा है, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। आज आप वो पहला कदम उठा सकते हैं। इन सूत्रों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आपके सपने बड़े हैं और आपके भीतर उन्हें पूरा करने की क्षमता भी है। बस उस क्षमता को जगाने की जरूरत है। बुद्ध का मार्ग आत्मज्ञान, आत्म परिवर्तन और आत्म मुक्ति का मार्ग है। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आपको आज सबसे ज्यादा छू गया और आप सबसे पहले किस सूत्र को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। आपके जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर इस गहन चर्चा ने आपको प्रेरित किया है, अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपके या किसी और के काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। इस ज्ञान की मशाल को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक करना चाहते हैं। और अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपके भीतर एक सोया हुआ बुद्ध है, उसे जगाइए। आपकी क्षमताएं अनंत हैं, उन्हें पहचानिए। आपका जीवन अनमोल है, इसे सर्वश्रेष्ठ बनाइए। आपके जीवन में शांति, सफलता और आत्मज्ञान का प्रकाश फैले। धन्यवाद। आपका अपना चैनल सूत्र 6, सम्यक वाणी और संवाद की कला। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, तो हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं। हमारे शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। वे रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे प्रेरित भी कर सकते हैं और निराश भी। बुद्ध इसे सम्यक वाणी कहते हैं, यानी ऐसी वाणी जो सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो और सही समय पर कही गई हो।
सत्य पर अडिग रहना, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। झूठ क्षणिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन ये विश्वास को नष्ट कर देता है। ऐसी बातें न करना जो लोगों के बीच दरार पैदा करे या किसी की पीठ पीछे निंदा करे। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना जो दूसरों को अपमानित करें, आहत करें या क्रोधित करें। गपशप, निरर्थक चर्चा या ऐसी बातों में समय नष्ट न करना जिनका कोई सकारात्मक उद्देश्य न हो। इसके विपरीत हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सच्ची हो, दूसरों को सुनने में अच्छी लगे, मधुर हो, उनके लिए उपयोगी हो, हितकर हो और उचित समय पर कालवादी कही गई हो। एक बार एक राजा था जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था और अपने दरबारियों को अपशब्द कह देता था। इससे दरबार में भय का माहौल रहता था और कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता था। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु राजा से मिलने आए। राजा ने उनसे पूछा, भगवन, मैं अपने राज्य को और बेहतर कैसे बना सकता हूं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपके शब्द आपके राज्य की नींव है। यदि आपकी वाणी में मिठास, सत्य और करुणा होगी तो आपके दरबारी आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और निडर होकर आपको सही सलाह देंगे। लेकिन यदि आपकी वाणी में कड़वाहट और क्रोध होगा तो वे आपसे डरेंगे और डर के साए में कभी भी सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। राजा को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उसने अपनी वाणी पर संयम रखना सीखा और धीरे धीरे उसके दरबार का माहौल बदल गया। क्या आप बोलने से पहले अपने शब्दों के संभावित प्रभाव के बारे में सोचते हैं? क्या आपकी वाणी अक्सर दूसरों को प्रेरित करती है या उन्हें हतोत्साहित करती है? क्या आप सत्य बोलते हैं, लेकिन क्या उसे प्रिय और हितकर ढंग से भी प्रस्तुत कर पाते हैं? कुछ बड़ा करने के लिए आपको लोगों को प्रभावित करना होगा, उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा, अपनी टीम का नेतृत्व करना होगा। ये सब बिना प्रभावी और सकारात्मक संवाद के संभव नहीं है। कैसे करें सम्यक वाणी का अभ्यास? बोलने से पहले सोचें, क्या ये सत्य है, हितकर है, प्रेरणादायक है, आवश्यक है? सुनने की कला विकसित करें। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। दूसरों को ध्यान से सुने और उनकी बात को समझने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्रोध या निराशा में कभी भी कुछ न बोलें। पहले शांत हो, फिर अपनी बात रखें। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। नकारात्मक शब्दों और वाक्यों से बचें। प्रशंसा करने में कंजूसी न करें। जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी सच्ची प्रशंसा करें। रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। यदि किसी की आलोचना करनी भी हो तो उसे इस तरह से करें कि वो अपमानित महसूस न करे, बल्कि उसे सुधार का अवसर मिले। जब आपकी वाणी में सत्य, प्रेम और विवेक का संतुलन होता है तो आपके शब्द जादू की तरह काम करते हैं। वे दिलों को जीतते हैं, विश्वास पैदा करते हैं और आपको अपने महान लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। अगर आप सम्यक वाणी की शक्ति में विश्वास करते हैं और आज से अपने शब्दों का चुनाव और भी सावधानी से करने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरे शब्द सकारात्मक हो। इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें संवाद कला में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। सूत्र 7, संघ, सकारात्मक संगति का महत्व और सहयोगात्मक प्रयास। कोई भी व्यक्ति अकेला द्वीप नहीं होता। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी सफलता और खुशी काफी हद तक हमारे आसपास के लोगों पर निर्भर करती है। बुद्ध ने संघ यानी सकारात्मक और सहायक समुदाय के महत्व पर बहुत जोर दिया। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ये 7वां सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही लोगों का साथ और सहयोगात्मक प्रयास। बुद्ध ने त्रिरत्न में संघ को बुद्ध और धर्म के समकक्ष स्थान दिया। संघ का अर्थ केवल भिक्षुओं का समुदाय नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में ये उन सभी लोगों का समूह है जो समान नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक, आशावादी,
सहयोगी और आपके लक्ष्यों के प्रति सहायक होते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रेरित करती है। वे आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं, आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक, ईर्ष्यालु या हतोत्साहित करने वाले लोगों से घिरे रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को भी खत्म कर सकती है और आपको अपने सपनों से दूर ले जा सकती है। कुछ बड़ा करने के लिए अक्सर टीम वर्क और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। जब विभिन्न प्रतिभाओं और विचारों वाले लोग एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वे असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रेरक उदाहरण सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा की। उसमें विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने वाले कई संगीतकार होते हैं। हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है, लेकिन जब वे सब एक कंडक्टर के निर्देशन में एक साथ एक लय में अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो एक अद्भुत और मधुर संगीत का निर्माण होता है। यदि हर कोई अपनी अपनी धुन बजाएगा तो केवल शोर होगा। उसी प्रकार जब हम एक सकारात्मक और सहयोगात्मक टीम का हिस्सा होते हैं, तो हम मिलकर कुछ ऐसा सृजित कर सकते हैं जो अकेले करना संभव नहीं होता। आपके जीवन में संघ कैसा है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं? या आप अक्सर खुद को नकारात्मक और गैर सहयोगी लोगों के बीच पाते हैं? क्या आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं? सही संगति चुनना और एक सहायक नेटवर्क बनाना आपकी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं। कैसे बनाएं एक सकारात्मक संघ और करें सहयोगात्मक प्रयास? अपनी संगति का बुद्धिमानी से चुनाव करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक, नैतिक और सहायक हो। नकारात्मक और विषाक्त लोगों से दूरी बनाएं। एक अच्छे श्रोता और सहयोगी बने। दूसरों के विचारों का सम्मान करें और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहें। अपनी टीम या समूह में स्पष्ट और ईमानदार संवाद बनाए रखें। व्यक्तिगत मतभेदों को एक तरफ रखकर समूह के साझा लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी टीम के सदस्यों की उपलब्धियों को सराहें और उनका हौसला बढ़ाएं। रचनात्मक प्रतिक्रिया दें और स्वीकार करें। सुधार के लिए स्वस्थ आलोचना करना और सुनना सीखें। अनुभवी लोगों से सीखें और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। जब आप एक शक्तिशाली और सकारात्मक संघ का हिस्सा होते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप मिलकर उन पहाड़ों को भी हिला सकते हैं जिन्हें अकेले हिलाना असंभव लगता है। अगर आप भी मानते हैं कि एकता में शक्ति है और सही संगति जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, मेरा संघ मेरी शक्ति है। सूत्र 8, निरंतर सीखना और आत्म सुधार की भावना। दुनिया तेजी से बदल रही है। ज्ञान और तकनीक हर दिन विकसित हो रहे हैं। ऐसे में यदि हम जीवन में कुछ बड़ा और स्थायी करना चाहते हैं, तो हमें निरंतर सीखते रहने और खुद में सुधार करते रहने की आदत डालनी होगी। बुद्ध की शिक्षाओं में ये 18वां सूत्र अनुसिक्ति यानी निरंतर अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है। एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो नई चीजें सीखने, नए कौशल विकसित करने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। बुद्ध स्वयं भी निरंतर अपने शिष्यों को अपने उपदेशों पर चिंतन करने, प्रश्न पूछने और उन्हें अपने अनुभव की कसौटी पर कसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे रटेरटाए ज्ञान के बजाय स्वयं अर्जित किए गए ज्ञान और विवेक को अधिक महत्व देते थे। कुछ बड़ा करने की यात्रा में आपको कई नई चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनके लिए शायद आप पहले से तैयार न हो। ऐसे में आपकी सीखने की क्षमता और खुद को अनुकूलित करने की इच्छा ही आपको आगे बढ़ाएगी। एक आधुनिक उदाहरण
आज के तकनीकी युग में जो लोग नए सॉफ्टवेयर, नई प्रोग्रामिंग भाषाएं या नए डिजिटल मार्केटिंग कौशल नहीं सीखते, वे बहुत जल्दी पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग निरंतर अपने कौशल को अपडेट करते रहते हैं, वे नए अवसर पाते हैं और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ पेशेवर जीवन पर ही लागू नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वो नए शौक सीखना हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना हो या अपने रिश्तों को बेहतर बनाना हो। क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनमें सुधार करते हैं? क्या आप नई जानकारी और नए दृष्टिकोणों के प्रति खुले हैं, या आप अपनी पुरानी धारणाओं और आदतों से चिपके रहते हैं? निरंतर सीखना आपको न केवल अधिक सक्षम बनाता है, बल्कि आपके मन को भी युवा और सक्रिय रखता है। यह आपको निराशा और ऊब से बचाता है और जीवन में हमेशा एक नई ताजगी बनाए रखता है। कैसे करें निरंतर सीखने और आत्म सुधार का अभ्यास? जिज्ञासु बने, अपने आसपास की दुनिया के बारे में प्रश्न पूछें, नई चीजें जानने की इच्छा रखें, खूब पढ़ें, किताबें, लेख, ब्लॉग, जो भी आपके क्षेत्र या रुचि से संबंधित हो उसे पढ़ें। ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप करें। आजकल इंटरनेट पर अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं, जिनसे आप नए कौशल सीख सकते हैं। अनुभवी लोगों से सीखें, मार्गदर्शक, मेंटोर्स या कोच की मदद लें। अपनी गलतियों को शिक्षक माने, हर गलती एक सबक है। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें। दूसरों से अपनी कमियों के बारे में जानने और सुधार करने के लिए तैयार रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें आजमाएं और उन क्षेत्रों में भी खुद को चुनौती दें जिनमें आप सहज महसूस नहीं करते। जो व्यक्ति निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, वो जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। उसका ज्ञान और उसकी क्षमताएं ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अगर आप भी जीवन भर सीखने के इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और अपने ज्ञान के क्षितिज को और विस्तार देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम विविध विषयों पर ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहते हैं। और कमेंट में बताएं, आप इस साल कौन सा नया कौशल सीखना चाहते हैं? सूत्र 9, सही समय की प्रतीक्षा और धैर्य का फल। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन ही काफी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और सही समय की पहचान करने और उसके आने तक धैर्य बनाए रखने की कला बुद्ध की शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। इसे हम काल, सही समय और शांति, धैर्य के समन्वय के रूप में समझ सकते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं या किसी काम को शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे कि क्या परिस्थितियां उसके अनुकूल है। इसका परिणाम अक्सर असफलता या निराशा होता है। दूसरी ओर कभी कभी हम अवसर सामने होने पर भी आलस्य या भय के कारण कदम नहीं उठाते और सही समय हाथ से निकल जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि हमें जागरूक रहना चाहिए, परिस्थितियों का सही आकलन करना चाहिए और जब सभी कारक अनुकूल हों, तभी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और जब तक वो सही समय नहीं आता, तब तक धैर्यपूर्वक तैयारी करते रहना चाहिए, अपने कौशल को निखारते रहना चाहिए और अपने मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। एक किसान का उदाहरण। एक किसान जानता है कि बीज बोने का एक सही समय होता है, फसल काटने का एक सही समय होता है। यदि वो गलत समय पर बीज बोएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। यदि वो फसल पकने से पहले ही उसे काटने की कोशिश करेगा तो उसे नुकसान होगा। वो धैर्यपूर्वक मौसम के चक्र का पालन करता है और सही समय पर अपना काम करता है। उसी प्रकार जीवन में बड़े अवसरों के लिए भी हमें धैर्यपूर्वक तैयारी करनी होती है और सही समय का इंतजार करना होता है। ये धैर्य निष्क्रियता नहीं है, बल्कि सक्रिय प्रतीक्षा है। क्या आप अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेकर बाद में पछताते हैं, या क्या आप अवसरों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि आप सही समय पर कदम उठाने से हिचकिचाते हैं?
क्या आपके पास अपने सपनों के साकार होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और तैयारी करते रहने की क्षमता है? कुछ बड़ा करने की यात्रा में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में धैर्य खो देना और हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं और अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, उन्हें अंततः सफलता जरूर मिलती है। कैसे सीखें सही समय की पहचान और धैर्य का अभ्यास? अपने आसपास की परिस्थितियों, बाजार के रुझानों, यदि व्यवसाय में है, और लोगों की प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें। अनुभवी लोगों से सलाह लें। जिन लोगों ने आपके क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। अपनी अंतरात्मा की सुने। कभी कभी आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि अभी सही समय है या नहीं। तैयारी में कोई कमी न रखें। जब तक अवसर नहीं आता, तब तक अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों को बढ़ाते रहें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इससे आपका मनोबल बना रहेगा और धैर्य रखने में मदद मिलेगी। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। यदि कोई प्रयास गलत समय पर करने के कारण असफल हो जाता है, तो उससे सबक लें और अगली बार बेहतर योजना बनाएं। धैर्य एक तपस्या है और उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो सही समय का सम्मान करता है और धैर्य रखना जानता है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और धैर्य ही सफलता की सच्ची कुंजी है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और कमेंट में अपना कोई ऐसा अनुभव साझा करें जहां धैर्य रखने से आपको अप्रत्याशित लाभ हुआ हो। सूत्र 10, धैर्य और सहनशीलता। आपने लक्ष्य तय कर लिया, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका मन भी एकाग्र है, लेकिन जीवन की राह फूलों की सेज नहीं है। कुछ भी बड़ा हासिल करने में समय लगता है, बाधाएं आती है और कई बार निराशा भी हाथ लगती है। यहीं पर बुद्ध का 10वां महासूत्र काम आता है, शांति यानी धैर्य और सहनशीलता। कल्पना कीजिए एक किसान की। वो बीज बोता है, खेत की सिंचाई करता है, खाद डालता है और फिर इंतजार करता है। वो हर रोज खेत में जाकर पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि प्रकृति अपना समय लेगी, उसे धैर्य रखना होगा। उसी तरह जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो हमें भी धैर्य रखना सीखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक विश्वास और आशा के साथ अपने प्रयास जारी रखना। और सहनशीलता, सहनशीलता का अर्थ है मुश्किलों, आलोचनाओं, असफलताओं और विपरीत परिस्थितियों को बिना विचलित हुए सहने की क्षमता। जब आप कुछ अलग या बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं या आपको डिस्करेज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सहनशील बने रहना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। एक प्रेरक उदाहरण, थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। कहा जाता है कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए थे, इससे पहले कि उन्हें सही फिलामेंट मिला। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वे इतनी बार असफल होकर निराश नहीं हुए, तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ये है धैर्य और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण। हर असफलता उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जा रही थी, क्योंकि वे हार नहीं मान रहे थे, बल्कि सीख रहे थे और अपने प्रयासों में सुधार कर रहे थे। क्या आप अक्सर छोटी छोटी बाधाओं से निराश हो जाते हैं? क्या आप तात्कालिक परिणाम न मिलने पर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं? ईमानदारी से सोचिए, आपके जीवन में धैर्य और सहनशीलता का स्तर क्या है? याद रखिए, जो हीरे की तरह चमकना चाहता है, उसे तराशे जाने का दर्द भी सहना पड़ता है। बड़ी उपलब्धियां बड़े बलिदान और असीम धैर्य की मांग करती है। कैसे करें धैर्य और सहनशीलता का विकास? वास्तविक उम्मीदें रखें। समझे कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय लगता है। रातों रात चमत्कार की उम्मीद न करें। प्रक्रिया पर ध्यान दें
सिर्फ परिणाम पर नहीं, यात्रा का आनंद ले। हर छोटे कदम और हर सीख को सराहें। असफलता को सीखने का अवसर माने। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। जब आप असफल हो या निराश हो तो खुद पर कठोर न हो। अपने प्रति दयालु रहें, जैसे आप किसी मित्र के प्रति होते। प्रेरणादायक कहानियां पढ़े सुने। उन लोगों के बारे में जानें जिन्होंने बड़ी बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल की। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। निराशा, क्रोध या हताशा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का उपयोग करें। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो धैर्य रखना जानता है वो अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि धैर्य सफलता की कुंजी है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और कमेंट में अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर करें जहां आपके धैर्य ने आपको सफलता दिलाई हो। सूत्र 11, सम्यक आजीविका। हम अपना अधिकांश जीवन काम करते हुए बिताते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा काम या हमारी आजीविका ऐसी हो जो न केवल हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करे, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों और आत्मिक विकास के अनुरूप भी हो। बुद्ध इसे सम्यक आजीविका कहते हैं। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसा कोई भी काम या व्यवसाय न करना जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्राणी को हानि पहुंचे या जो समाज में अनैतिकता या दुख को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए हथियारों का व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार, प्राणियों की हत्या या उन्हें कष्ट देने से जुड़ा काम, या धोखाधड़ी और झूठ पर आधारित व्यवसाय। ये सब असम्यक आजीविका की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत ऐसी आजीविका जो दूसरों की सेवा करती हो, समाज में सकारात्मक योगदान देती हो, रचनात्मकता को बढ़ावा देती हो और जिसमें ईमानदारी और नैतिकता का पालन होता हो, वो सम्यक आजीविका है। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपके दिल के करीब हो और आपके मूल्यों से मेल खाता हो, तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद और सार्थकता का स्रोत बन जाता है। आपको आत्मसंतोष मिलता है और आप अपने काम के माध्यम से दुनिया में कुछ अच्छा योगदान दे पाते हैं। एक विचारणीय प्रश्न। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो बहुत अमीर है, लेकिन उसका धन ऐसे व्यवसाय से आता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या लोगों का शोषण करता है। क्या वह व्यक्ति सचमुच सुखी और सम्मानित जीवन जी पाएगा? शायद नहीं। उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध या अशांति रहेगी। दूसरी ओर एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक कलाकार या एक ईमानदार किसान जो अपनी मेहनत से समाज की सेवा करता है, भले ही उसके पास बहुत अधिक धन न हो, वो आत्मसम्मान और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। क्या आपका वर्तमान काम या व्यवसाय आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है? क्या ये आपके नैतिक मूल्यों के अनुरूप है? क्या आप अपने काम के माध्यम से दुनिया में कोई सकारात्मक प्रभाव डाल पा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हर किसी को विचार करना चाहिए। कुछ बड़ा करने का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा जीवन जीना भी है जो सार्थक हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, और आपकी आजीविका इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे चुनें और अपनाएं सम्यक आजीविका? अपने मूल्यों को पहचानें। सबसे पहले ये समझें कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ईमानदारी, सेवा, रचनात्मकता, स्वतंत्रता आदि। अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का आकलन करें। आप किन कामों में अच्छे हैं और किन कामों को करने में आपको आनंद आता है। ऐसे करियर या व्यवसाय की तलाश करें जो आपके मूल्यों, रुचियों और प्रतिभाओं का संगम हो। नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करें। सुनिश्चित करें कि आपका काम किसी भी प्राणी को या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।
ईमानदारी और पारदर्शिता बरतें। अपने काम में हमेशा नैतिक और पारदर्शी रहें। निरंतर सीखते रहें और विकास करें। अपने कौशल को निखारें और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। जब आपकी आजीविका आपके जीवन के गहरे उद्देश्य से जुड़ जाती है, तो आप न केवल अपने लिए कुछ बड़ा करते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। अगर आप भी सम्यक आजीविका के महत्व को समझते हैं और एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार एक आदर्श काम कैसा होना चाहिए। सूत्र 12, निर्भयता और साहस का विकास। जीवन में कुछ भी बड़ा या सार्थक करने की राह कभी भी आसान नहीं होती। इस राह पर अनगिनत चुनौतियां, अनिश्चितताएं और अज्ञात भय हमारा रास्ता रोकते हैं। यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं से निकला ये 16वां सूत्र हमारी ढाल बनता है। अभय यानी निर्भयता और साहस का विकास। बुद्ध ने सिखाया कि भय अक्सर हमारी अज्ञानता, हमारी आसक्तियों और हमारे अहंकार से उत्पन्न होता है। जब हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाते, जब हम परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, या जब हम अपनी झूठी पहचान को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम डरते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर, नुकसान का डर और यहां तक कि मृत्यु का डर, ये सब हमारे मन को कमजोर बनाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से भटकाते हैं। निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि आपको कभी डर महसूस नहीं होगा। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। निर्भयता का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाने का साहस। इसका अर्थ है अपने डरों को पहचानना, उनका सामना करना और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। सोचिए उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या उन्हें मृत्यु का भय नहीं था? अवश्य था, लेकिन उनके दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला, अपने देशवासियों के प्रति प्रेम और न्याय के प्रति निष्ठा का साहस उस भय से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसी साहस ने उन्हें निर्भय बनाया और वे इतिहास में अमर हो गए। बुद्ध स्वयं भी मार, बुराई और प्रलोभन के देवता के भयानक आक्रमणों और प्रलोभनों से निर्भय होकर ही बोधि प्राप्त कर पाए थे। आपके जीवन में सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहा है? क्या आप अक्सर अज्ञात के भय से नए अवसर गवा देते हैं? क्या आप आलोचना या असफलता के डर से जोखिम उठाने से बचते हैं? अपने डरों का सामना करने का साहस जुटाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और वहां डर का सामना होना स्वाभाविक है। लेकिन जो डर पर विजय पा लेता है वही असली विजेता बनता है। कैसे करें निर्भयता और साहस का विकास? अपने डरों को पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस चीज से डरते हैं। अपने डरों को लिखें और उनके कारणों का विश्लेषण करें। ज्ञान और विवेक से अज्ञानता को दूर करें। बहुत से डर अज्ञानता या गलत धारणाओं पर आधारित होते हैं। सही जानकारी और विवेक से उन्हें दूर किया जा सकता है। धीरे धीरे अपने डरों का सामना करें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डरों का सामना करना शुरू करें। हर छोटी सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। सकारात्मक आत्मसंवाद अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं साहसी हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं। यह आपको वर्तमान क्षण में स्थिर रहने और भयभीत विचारों से दूरी बनाने में मदद करेगा। प्रेरणादायक उदाहरणों से सीखें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें या सुने जिन्होंने बड़े डरों का सामना करके सफलता हासिल की। असफलता को सीखने का हिस्सा माने। असफलता से डरने के बजाय उसे विकास की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा समझें। जब आप निर्भयता और साहस को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं, तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से हर प्रकार के भय को निकालकर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं निर्भय हूं, मैं साहसी हूं। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने डरों पर विजय पाने की प्रेरणा चाहिए। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो इन 5 बातों को छोड़ दो अभी। 1, सबसे पहली और सबसे घातक चीज, दूसरों को दोष देना छोड़ो। जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के मार्ग में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा हम खुद खड़ी करते हैं, वो है दूसरों को दोष देने की आदत। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, जो व्यक्ति निरंतर दूसरों में दोष ढूंढता है, अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या अन्य लोगों को उत्तरदायी ठहराता है, वो वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वो एक भिखारी की तरह बन जाता है जो अपनी खुशी और सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी कमियों को स्वीकारता है और स्वयं को समझता है, वो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अपने भीतर केंद्रित कर सकता है। वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। कितनी गहरी बात है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बॉस ने मुझे मौका नहीं दिया, समाज मेरे खिलाफ है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में ही ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि कोई बाहरी शक्ति उसे चला रही है। और जब तक ये भावना रहेगी, हम कभी भी अपने जीवन के रचयिता नहीं बन पाएंगे। एक दिन एक अत्यंत प्रतिभाशाली पर निराश युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी और आक्रोश का भाव था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और रुंधे गले से बोला, भगवान, मेरे हृदय में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं, पर मेरी परिस्थितियां इतनी कठिन हैं, इतनी प्रतिकूल हैं कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मेरे माता पिता ने कभी मेरी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा मुझे पारंपरिक रास्तों पर चलने को मजबूर किया। समाज मुझे मेरे नए विचारों के लिए ताने मारता है, मेरा उपहास करता है। और किस्मत, भगवान, मेरी किस्मत तो जैसे मुझसे रूठ कर सो ही गई हो। मुझे कोई अवसर ही नहीं मिलता। बुद्ध ने उस युवक की पूरी बात अत्यंत धैर्य और करुणा से सुनी। फिर वे मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम शांति और गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं, पर जब तक तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को दोष देने में, परिस्थितियों को कोसने में लगाते रहोगे, तब तक तुम अपने हाथ में कुछ भी ठोस नहीं रख पाओगे। तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे, क्योंकि दूसरों पर दोष मढ़ना बहुत आसान है। इसमें कोई प्रयास नहीं लगता, कोई साहस नहीं चाहिए। पर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना, अपनी परिस्थितियों को बदलने का संकल्प लेना, इसके लिए अदम्य साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा, सूर्य को देखो, वो किसी से शिकायत नहीं करता कि बादल उसे क्यों ढक रहे हैं। वो बस अपनी पूरी प्रखरता से चमकता रहता है और समय आने पर बादल स्वयं ही छंट जाते हैं। तुम भी अपने भीतर के उस सूर्य को पहचानो। दूसरों को दोष देना बंद करो और अपनी ऊर्जा को आत्म सुधार और सही कर्म करने में लगाओ। उस युवक की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें एक नई चमक थी, आत्मबोध की चमक। अब मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी असफलताएं या आपके अधूरे सपने, इनके लिए आप वास्तव में किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो हमेशा कोई और होता है? दुनिया, समाज, बॉस, परिवार, किस्मत, या कभी कभी कहीं न कहीं वो जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है? एक छोटा सा पर शक्तिशाली एक्शन स्टेप आज से ही शुरू करें। आज से एक छोटी सी डायरी या नोटबुक बनाएं। हर रात सोने से पहले
बस 2 मिनट निकालकर उसमें ईमानदारी से लिखें। आज मैंने कहा किस स्थिति में अपनी शक्ति दूसरों को दे दी। मैंने आज कहा खुद को आगे बढ़ने से रोका। मैंने आज कहा बहाना बनाया। ये छोटा सा अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगा और यही बड़ा बनने की दिशा में आपका पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर आप इस पहले कदम को उठाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लिखिए, मैं आज से दूसरों को दोष देना छोड़ रही हूं। मेरी शक्ति मेरे हाथ में है। आपका यह संकल्प आपके अवचेतन मन में एक गहरा बीज बोएगा। भाग 2, दूसरी बड़ी बाधा, अपने डर को पालना छोड़ो। दोषारोपण के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जंजीर हमें बांधती है वो है डर। एक अदृश्य शत्रु जो हमारे मन के किसी कोने में दुबका बैठा रहता है और जैसे ही हम कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, ये फन उठाकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध की एक अत्यंत गूढ़ शिक्षा है, डर वो छाया है जो केवल तभी और वही बनती है जब हम प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पीठ कर लेते हैं। जैसे ही हम साहस करके प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, डर की छाया हमारे पीछे रह जाती है। वो स्वयं ही विलीन होने लगती है। ये डर हमें हर कदम पर रोकता है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने से, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से, किसी महत्वपूर्ण सभा में अपने विचार रखने से, जीवन में बड़े रिस्क लेने से, और कभी कभी तो ये हमें बड़े सपने देखने से भी डराता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? वे मुझ पर हंसेंगे। मैं इस लायक नहीं हूं। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। ये डर के ही अलग अलग मुखौटे हैं। एक बार बुद्ध के एक युवा भिक्षु ने, जो अत्यंत मेधावी था, उनसे अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं गहन ध्यान में उतरना चाहता हूं। मैं निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं, पर जब भी मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का प्रयास करता हूं, तो मेरे मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होने लगते हैं। कभी मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, कभी लगता है कि कोई बुरी शक्ति मुझ पर हावी हो जाएगी, कभी लगता है कि मैं ध्यान की गहराइयों में खो जाऊंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। भगवान, मैं इस डर से कैसे पार पाऊं? बुद्ध ने उस भिक्षु की ओर अत्यंत करुणा से देखा और कहा, प्रिय भिक्षु, डर और कुछ नहीं, केवल एक विचार है, एक नकारात्मक, शक्तिहीन विचार। तुम उसे जितना अधिक महत्व दोगे, जितना अधिक उसके बारे में सोचोगे, वो उतना ही बड़ा, उतना ही विकराल होता जाएगा। वो तुम्हारे मन में अपनी जड़ें गहरी करता जाएगा। पर यदि तुम उस डर के विचार को बस एक विचार के रूप में देखो, उसे साक्षी भाव से देखो और अपने अभ्यास पर, अपने कर्म पर, अपने ध्यान पर अडिग रहो। बस एक छोटा सा कदम, साहस का एक कदम उस डर के बावजूद आगे बढ़ा दो, तो तुम पाओगे कि वो डर जो इतना वास्तविक लग रहा था, वो धुएं की तरह गायब हो जाएगा। क्योंकि डर की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वो हमारे मन की कमजोरी पर ही पलता है। उस भिक्षु ने बुद्ध के वचनों को आत्मसात किया और अपने डर के बावजूद ध्यान का अभ्यास जारी रखा, और शीघ्र ही उसने अपने सभी भयों पर विजय प्राप्त कर ली। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए मेरे मित्र, वो कौन सा डर है जिसे आप सबसे ज्यादा अपने मन में पालते हैं, जिसे आप बार बार सोचते हैं? क्या वह असफलता का डर है, लोगों की आलोचना या हंसी का डर है, अकेला पड़ जाने का डर है, या कुछ खो देने का डर है? आज अपने उस सबसे बड़े डर के खिलाफ बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाइए। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आज किसी एक अजनबी से मुस्कुराकर बात कीजिए। अगर आपको कोई नया स्किल सीखने से डर लगता है, तो आज उसके बारे में सिर्फ 10 मिनट पढ़िए या कोई वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने से डर लगता है, तो आज सिर्फ अपने मोबाइल से 1 मिनट का एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। डर पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। और अपने इस साहस को और बल देने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने डर से नहीं डरूंगा, डरूंगी।
मैं उसका सामना करूंगी। ये घोषणा आपके डर को चुनौती देगी। भाग 3, तीसरी आत्मघाती आदत, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, करना छोड़ो। जीवन में कुछ बड़ा न कर पाने का एक और बहुत बड़ा कारण है हमारी ये प्रिय आदत, टालमटोल करना, आज का काम कल पर छोड़ना। ये एक अदृश्य चोर है जो हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा समय, हमसे चुराता रहता है। बुद्ध ने हमें समय के महत्व के बारे में बहुत गहराई से सिखाया है। अतीत एक सपना है जो बीत चुका, उस पर शोक करना व्यर्थ है। भविष्य एक कल्पना है जो अभी आई नहीं, उसकी चिंता करना मूर्खता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी वास्तविक और ठोस है वो केवल ये वर्तमान क्षण है। इस क्षण को बुद्धिमानी से जियो, इसी क्षण में कर्म करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। पर हम में से कितने लोग इस सत्य को जीते हैं? हम अक्सर कहते हैं, मैं ये महत्वपूर्ण काम कल से शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा, जब मूड बनेगा, तब मैं पूरी मेहनत करूंगा। अभी थोड़ी और प्लानिंग कर लूं, थोड़ी और रिसर्च कर लूं, फिर पूरी ताकत से काम शुरू करूंगा। और वो कल, वो सही समय, वो सही मूड कभी आता ही नहीं। टालमटोल एक दलदल की तरह है। हम जितना इससे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें धंसते जाते हैं। ये हमारे सपनों को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को धीरे धीरे निगल जाता है। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है जो बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को सुनाते थे। एक अत्यंत धनी पर आलसी युवक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, पर वो कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, मैं भी आपके संग में शामिल होकर ध्यान साधना करना चाहता हूं। मैं भी निर्वाण का मार्ग अपनाना चाहता हूं, पर अभी मेरे पास कुछ सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ अधूरे काम हैं। जब मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा, तब एक दिन मैं अवश्य ध्यान में बैठूंगा। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा। उनके नेत्रों में गहन करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास समय है या नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हुई है या नहीं। वो ये भी नहीं देखती कि तुम्हारा मूड ध्यान करने का है या नहीं। यदि तुम सच में कुछ सार्थक करना चाहते हो, यदि तुम सच में अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देना चाहते हो, तो उसके लिए अभी से बेहतर कोई और क्षण नहीं है। जो करना है उसे आज करो, इसी पल करो। वो युवक बुद्ध के इन सीधे और सच्चे शब्दों से अंदर तक हिल गया। उसे अपनी टालमटोल की आदत की भयावहता का एहसास हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपने महत्वपूर्ण कामों को कल पर टाल देते हैं? आपका एक्शन स्टेप, 5 मिनट का सुनहरा नियम। आज से जिस भी काम को आप टाल रहे हैं, जो आपको बड़ा या मुश्किल लग रहा है, बस खुद से ये वादा कीजिए कि आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करेंगे। केवल 5 मिनट। अक्सर किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब आप 5 मिनट के लिए उसमें लग जाते हैं, तो संभावना है कि आप उसे आगे भी जारी रखेंगे। ये छोटा सा नियम टालमटोल की बड़ी आदत को तोड़ सकता है। ये हमेशा याद रखिए मेरे मित्र, बड़ा बनने के रास्ते पर, सफलता की यात्रा पर, आपका हर एक पल, हर एक क्षण अमूल्य है। उसे व्यर्थ न जाने दे। अपने इस नए संकल्प को ऊर्जा देने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं आज का काम आज ही करूंगी। मैं अभी से शुरुआत कर रही हूं। भाग 4, चौथी जंजीर, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ो। एक और बहुत ही सूक्ष्म पर अत्यंत विनाशकारी आदत जो हमें बड़ा बनने से रोकती है, वो है लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहना। ये एक ऐसा मानसिक रोग है जो हमारी खुशी, हमारे आत्मविश्वास और हमारी मौलिकता को दीमक की तरह चाट जाता है। बुद्ध ने इस बारे में बहुत सुंदर उपदेश दिया है। जिस दिन तुम दूसरों से अपनी तुलना करना पूर्ण रूप से छोड़ दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करोगे, क्योंकि तुलना हमेशा दुख को जन्म देती है।
या तो तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ पाकर अहंकार में भर जाओगे, या स्वयं को दूसरों से हीन पाकर ईर्ष्या और निराशा में डूब जाओगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। पर आज की इस सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी का प्रदर्शन कर रहा है, तुलना से बचना और भी मुश्किल हो गया है। हम देखते हैं, अरे वो तो मुझसे कितना आगे निकल गया, उसके पास तो मुझसे ज्यादा पैसा है, ज्यादा फॉलोअर्स है, ज्यादा बड़ा घर है, ज्यादा टैलेंट है, मैं कभी उसके जैसा नहीं बन पाऊंगी। और इस तुलना के जाल में फंसकर हम अपने अद्वितीय गुणों को, अपनी अनूठी क्षमताओं को और अपने स्वयं के विशेष मार्ग को भूल जाते हैं। एक बार एक युवक जो अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार था पर हमेशा दुखी रहता था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं कितनी भी अच्छी वीणा क्यों न बजा लूं, मुझे हमेशा यही लगता है कि मेरा मित्र जो गायक है मुझसे कहीं अधिक लोकप्रिय और सफल है। उसकी आवाज में जो जादू है वो मेरी वीणा में नहीं। मैं हमेशा इस तुलना से दुखी रहता हूं और अपनी कला का आनंद नहीं ले पाता। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वत्स, कल्पना करो कि तुम एक सुंदर आम के पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम इतने स्वादिष्ट और रसीले फल क्यों देते हो। तुम एक ऊंचे और मजबूत नारियल के पेड़ की तरह क्यों नहीं बन सकते, जो तूफानों में भी सीधा खड़ा रहता है? क्या वो आम का पेड़ कभी फल दे पाएगा यदि वो नारियल बनने की कोशिश में लगा रहे? नहीं, वो अपनी ही प्रकृति से विमुख होकर मुरझा जाएगा। इसी प्रकार प्रकृति ने तुम्हें वीणा बजाने का अनुपम उपहार दिया है और तुम्हारे मित्र को गाने का। हर किसी का अपना मार्ग है, अपनी विशेषता है। अपनी तुलना दूसरों से करके अपने अनूठे उपहार का अनादर मत करो। अपनी कला को, अपनी प्रकृति को पहचानो और उसे अपनी पूरी निष्ठा से खिला दो। दुनिया तुम्हारी वीणा के संगीत को भी उतना ही सराहेगी जितना वह तुम्हारे मित्र के गायन को सराहती है, यदि तुम स्वयं अपनी कला का सम्मान करोगे। उस संगीतकार युवक को बुद्ध की बात हृदय तक छू गई। उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और अपनी पूरी तन्मयता से अपनी वीणा साधना में लग गया और शीघ्र ही वो अपने क्षेत्र का एक महान कलाकार बना। अब खुद से ये सवाल पूछिए, दोस्तों, क्या आप भी अक्सर दूसरों की सफलताओं, उनकी उपलब्धियों या उनके जीवन को देखकर खुद को कम आंकते हैं? क्या ये तुलना आपको प्रेरित करती है या निराश और ईर्ष्यालु बनाती है? आपका एक्शन स्टेप है, हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, मैं अपनी अनूठी दौड़ दौड़ रही हूं। मेरा मार्ग मेरा अपना है और मैं इस पर गर्व से चलूंगी। और जब आप दूसरों की सफलता देखें तो उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं, न कि अपनी ईर्ष्या या हीन भावना का। उनके लिए सच्ची खुशी महसूस करें। इस नई सोच को अपनाने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तुलना करना छोड़ रही हूं। मैं अपनी अद्वितीयता का उत्सव मनाऊंगी। भाग 5, 5वीं और अंतिम बाधा, जल्दी हार मानना छोड़ो। और अंत में वो 5वीं आदत जो बड़े सपनों को अक्सर अधूरा छोड़ देती है, वो है मुश्किलें आते ही या तुरंत परिणाम न मिलते ही जल्दी हार मान लेना। धैर्य की कमी। बुद्ध ने धैर्य और सतत प्रयास की शक्ति के बारे में कहा था। धैर्य और अविचल प्रयास वो अमोघ शक्ति है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुका सकती है और असंभव को भी संभव बना सकती है। जो धैर्य रखता है वो अंततः विजयी होता है। एक छोटा सा बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसे एक विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। उसे धूप, पानी, खाद और समय चाहिए होता है। पर आज की इस भागदौड़ भरी, तुरंत परिणाम चाहने वाली दुनिया में हम चाहते हैं एक रात में सफलता, एक महीने में प्रसिद्धि। और जब हमारी उम्मीदों के अनुसार चीजें तेजी से नहीं होती, जब रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, जब असफलताएं मिलती हैं, तो हम निराश होकर अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान,
मैंने आपकी बताई हुई ध्यान की विधि का कुछ दिनों तक अभ्यास किया, पर मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। मेरा मन शांत नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। शायद ये मेरे लिए नहीं है। बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, वत्स, कल्पना करो कि तुम्हें पानी को उबालकर भाप बनानी है। तुमने लकड़ियां जलाई, पात्र को आग पर रखा। कुछ देर बाद तुमने देखा कि पानी अभी तक खौला नहीं है, तो तुमने आग बुझा दी। फिर थोड़ी देर बाद तुमने फिर आग जलाई और फिर बुझा दी। क्या इस प्रकार रुक रुक कर अधीरता से आग जलाने और बुझाने से पानी कभी खौल पाएगा? कभी नहीं। इसी प्रकार कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो ध्यान हो या कोई सांसारिक लक्ष्य, उसे निरंतर और धैर्यपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है। शुरुआती असफलताएं या अनुभवों की कमी देखकर हार मान लेना पानी को उबलने से पहले ही आग बुझा देने जैसा है। लगे रहो, धैर्य रखो और तुम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। उस व्यक्ति को अपनी अधीरता और हार मानने की प्रवृत्ति का बोध हुआ। मेरा आपसे सवाल है, दोस्तों, क्या आपने कभी अपने किसी महत्वपूर्ण सपने या लक्ष्य को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको तुरंत परिणाम नहीं मिला या क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया था? आपका एक्शन स्टेप यह है, आज से हर असफलता को, हर बाधा को एक हार के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखना शुरू करें। अपने आप से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? और फिर उस सीख का उपयोग करके दोगुनी ऊर्जा के साथ पुनः प्रयास करें। याद रखें, बड़ा बनने का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। वो संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, पर अंततः अत्यधिक संतोषजनक होता है। अपने इस दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेती। मैं हार नहीं मानूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 शक्तिशाली शिक्षाएं। अगर आप सचमुच अपने हृदय की गहराइयों से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सार्थक रचना चाहते हैं, अपनी एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, तो इन 5 आत्मविनाशकारी आदतों को आज ही, इसी क्षण अपने जीवन से निकाल फेंकिए। दूसरों को और परिस्थितियों को दोष देना, अपने मन में काल्पनिक डरों को पालते रहना, महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालते रहना, निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते रहना और थोड़ी सी कठिनाई आते ही जल्दी हार मान लेना, और हमेशा, हर पल बुद्ध के इस महावाक्य को अपने हृदय में अंकित रखिए। तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन, हर क्षण सोचते हो और जो तुम हर दिन, हर क्षण करते हो। आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इन शिक्षाओं ने आपके भीतर कोई नई चिंगारी जलाई हो, तो कृपया इस प्रयास को अपना स्नेह देते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इन 5 आदतों में से सबसे पहले किस आदत को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, या लिखिए, मैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हां, इस ज्ञान के प्रकाश को अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। शायद आपका एक शेयर किसी की सोई हुई महत्वाकांक्षा को जगा दे। और अगर आप बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली, आत्मा को जगाने वाली शिक्षाओं से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस छोटी सी घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंतिम हृदयस्पर्शी वाक्य। बुद्ध के शब्दों में, बड़ा बनने के लिए पहले अपने भीतर की क्षुद्रताओं को, अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को जीतना सीखो, और फिर उसी विनम्रता, उसी आत्म विजय के बल पर तुम आकाश को भी छू सकते हो और उससे भी परे जा सकते हो। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से
अगर आप बुद्ध के मार्ग को केवल सुनना ही नहीं, जीना भी चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारे इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। जब आप ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बनते हैं, तो आप इस ज्ञान यात्रा के एक आंतरिक सदस्य बन जाते हैं। आपको मिलती है एक्सक्लूसिव वीडियो, गहरे ध्यान अभ्यास, बुद्ध के अनसुने प्रसंग और विशेष लाइव सेशन जो आम दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं होते। लेकिन सबसे अहम बात यह है, आप इस शांति, प्रेम और जागरूकता की रोशनी को फैलाने के एक सुंदर प्रयास में सहभागी बनते हैं। ये सदस्यता कोई सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक साधना है जहां हम सब मिलकर उस रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं जिसे बुद्ध ने दर्शाया। आपका सहयोग मेरे लिए आशीर्वाद है। तो आइए, ज्ञान की इस यात्रा में सिर्फ दर्शक नहीं, साथी बनिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारे इस बुद्धमय परिवार से जुड़िए। धन्यवाद। आपका जीवन महानता, शांति और करुणा से परिपूर्ण हो। नमो बुद्धाय।